आपके भी मन में कई बार ये सवाल आता होगा ना कि वाई स्टूडेंट्स चूज जेएनयू। जेएनयू में आखिर ऐसा है ही क्या कि हर एक बच्चे का फर्स्ट प्रेफरेंस जेएनयू ही होता है। वैसे तो इंडिया में और भी कई सारी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बट देन वाई स्टूडेंट चूज जेएनयू। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के पीछे के कारण बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको भी चूज करने में आसानी रहे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए किस प्रकार की यूनिवर्सिटी चूज करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी जो है अपना माइंड बना सकें कि अगर आपको पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उन्हें किस यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ रिटर्न पॉइंट्स दिखाऊंगी, और रिटर्न पॉइंट्स के अलावा भी मैं कुछ आपको बहुत सारी एडिशनल जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेएनयू हमेशा एनआईआरएफ रैंकिंग में ऑलमोस्ट टॉप पर रहता है। जेएनयू की जो रैंकिंग है वो ऑल ओवर द अदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटी की नहीं है, ड्यू की भी अच्छी रैंकिंग है, जामिया की भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, बीएचयू की भी रैंकिंग है, बट जेएनयू इज़ मोर प्रेफरेबल रैंकिंग वाइज। क्यों? क्योंकि उसका अकेडमिक एक्सेलेंस बहुत अच्छा है, जेएनयू का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ये कुछ बेसिक से टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, बट ये सिर्फ मेन कारण नहीं है जेएनयू को चूज करने का। आज मैं आपको बहुत सारे कारण देने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं एक एक करके, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई जेएनयू। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे पॉइंटर्स देने वाली हूँ। सबसे पहला है टॉप यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपसे कहा कि व्हेन इट कम्स टू योर एमए, जब मास्टर्स करने की बात आ रही है, नाउ डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है ना जेएनयू और अदर यूनिवर्सिटीज़ में। जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजी भी कराती हैं, पीजी भी कराती हैं, पीएचडी भी कराती हैं, बट जेएनयू में जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस में होते हैं। तो जो अकेडमिक आपका सब्जेक्ट वाइज डिसिप्लिन शुरू होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, और जितने भी तमाम मास्टर्स के कोर्स जिसमें आप करना चाहते हैं, वो यहाँ पर एमए से शुरुआत होते हैं, बीए में वो नहीं है, जिसकी वजह से एमए में उस चीज़ की एक्सीलेंस थोड़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे मास्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, बिकॉज यूजी यहाँ पर नहीं है सेम सब्जेक्ट का, तो मास्टर्स पे ही ज़्यादा मेन फोकस रहता है। और सिर्फ वो एक छोटा सा ही कारण है, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई स्टूडेंट चूज जेएनयू। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है टॉप यूनिवर्सिटी है, बिकॉज इनकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एग्जैक्ट रैंकिंग की हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि बच्चा ये वाला वीडियो कब देख रहा होगा, और एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो हर साल आती है। तो बस इतना जान लीजिए कि हमेशा टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू का नाम आता है। दूसरा बड़ा रीज़न बेस्ट रिजल्ट। नाउ जब मैं बेस्ट रिजल्ट की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स द बेस्टेस्ट। अगर आप हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को देखें तो बहुत हाई पोजीशंस पे जो हैं, जैसे कि एस जयशंकर जी हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ये सभी लोग कहाँ से पास आउट हैं? जेएनयू से पास आउट हैं। तो अक्सर जेएनयू से निकलने के बाद ऐसा कहा जाता है कि आपका भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख कर जाओगे। प्लस आपके पास जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपने जेएनयू से पीएचडी या फिर एमए अपना किया हुआ है, तो यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड है बेस्ट एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट से मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ आसपास के वातावरण से नहीं है, वो भी यहाँ पर है। जेएनयू पूरे इंडिया का ऐसा कैंपस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है। मतलब दिल्ली में आपको ऐसी जगहें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। वहाँ पे पीएसआर रॉक्स है, पार्थसारथी रॉक्स। लेकिन मैं सिर्फ इस एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, इस प्रकृति के बीच में बैठकर पढ़ने का आनंद तो है ही अलग, लेकिन जहाँ मैं एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ वहाँ है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर व्यूज, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? जेएनयू में हर एक प्रकार के विचारधारा का बच्चा आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप भी बहुतों को कुछ सिखा सकते हैं और खुद भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वही बच्चे पहुँचते हैं जो टॉप स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि जेएनयू का ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। मतलब अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज की बात कर लें, हिंदू कॉलेज फॉर पॉलिटिकल साइंस, उसका 251 था टॉप कॉलेज का फर्स्ट कट ऑफ, तो 251 से जेएनयू की जो कट ऑफ है वो शुरू हुई थी।
तो आप देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे क्योंकि सारी ही इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपको किसी प्रशासन, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप दीवारें भी देखेंगे तो दीवारें पे अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजीज पेंट हो रखी हैं। मैं पिक्चर्स नहीं लेकर आई हूँ ड्यू टू कॉपीराइट रीजन, नहीं तो मैं आपको बहुत सुंदर पिक्चर्स यहाँ पे दिखा सकती थी। वहाँ पे JNU इज लाइक अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आप अपनी सारी जो भी विचारधाराएं हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आवाज़ हर एक छोटे से छोटे मुद्दे पर आप बहुत आसानी से उठा सकते हो। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। अकेडमिक एक्सीलेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक टॉप का बच्चा पहुँचता है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा जो एग्ज़ाम में टॉप किया होगा, ठीक है, जिसके भी हाईएस्ट स्कोर आए होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी जो नॉलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और जब इतने सारे इंटेलेक्चुअल बच्चे आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें आपस में सीखते हैं, आपस में शेयर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है जो कि है डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी। 9 मंजिला इमारत है, और ऐसा कहा जाता है कि कोई चीज़ नहीं है पुरानी से पुरानी और नई से नई जो आपको उस लाइब्रेरी में नहीं मिले। इसीलिए उस लाइब्रेरी का एक्सेस पाने के लिए बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट्स अपने JNU के दोस्त बनाकर वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ट्रूली दैट एन आप कह सकते हो सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जहाँ पर आपको इतनी बढ़िया अकेडमिक एक्सीलेंस वाले स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे और बहुतों का सुनहरा भविष्य वहाँ से सजा है। तो शायद आपका भी शुरुआत वहाँ से हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्सिटी इन सब्जेक्ट। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारा वो यही वाला था, डाइवर्सिटी इन सब्जेक्ट। इसको समझाने के लिए इसलिए मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज ये थोड़ा सा ठीक से मुझे समझाना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा आप कह लीजिए प्लस 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 पॉइंट है JNU का कि क्यों बच्चे JNU को चूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्रोस्पेक्टस दिखाना चाहूंगी जो कि JNU का खुद का प्रोस्पेक्टस है। तो ये जो मेरे पीछे प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं ये मैंने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का खोला हुआ है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के अंदर भी आपको इतने सारे सब्जेक्ट चूज करने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें जो मैं पढ़ाती हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको सिर्फ MA पॉल साइंस में ही एडमिशन मिलेगा फ्रॉम द पेपर कोड HUQP18 जो आपने CUET PG में दिया था। लेकिन JNU में आप उसी सेम पेपर कोड से 4 अलग अलग पेपर्स में से किसी भी एक में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपके पास PISM भी आ जाता है, IRAM भी आ जाता है, PLM भी आ जाता है और IRWM भी आ जाता है। जिनको ये कोड नेम्स नहीं पता मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि आप स्पेशलाइजेशन इन पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल एरिया स्टडीज, स्पेशलाइजेशन इन वेस्टर्न एशिया स्टडीज और उसी के साथ एक जनरल पॉलिटिकल साइंस जो POLM है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे ये दे रखा है इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कनेक्ट करके इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हो उसके लिए एक अलग से स्कूल है। तो यहाँ पे स्कूल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर सिस्टम एंड साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी। तो मतलब इतनी ज़्यादा स्कूल्स की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो कोशिश करते हैं JNU जाने की, बिकॉज यहाँ पे इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स का डाइवर्सिटी आपको मिलेगा कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो जो भी आप अपना आगे ऑप्शनल लेना चाहते हो। और ना सिर्फ UPSC, अदर स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भैया मुझे IR तो करना है लेकिन मुझे पूरा IR नहीं पढ़ा, मुझे वेस्ट एशियन में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने एक नया पेपर निकाल दिया वेस्ट एशियन स्टडीज़ का। उसी तरीके से यहाँ पे और बहुत सारे स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, और हर एक प्रकार की जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपको इसी प्रोस्पेक्टस में पर सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरबिक, अफ्रीकन, ये सारे MA भी आपके यहाँ पे लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जबकि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लैंग्वेजेस में MA कम कराती हैं लेकिन बहुत कम लैंग्वेजेस में कराती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कई सारे लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, और अगर आप एम्बेसी से रिलेटेड कोई चीज़ आगे परस्यू करना चाहते हो तो
देन JNU विल बी द बेस्ट फॉर यू। उसी के साथ आपका जो भी इंटरेस्ट है अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट में, कि आपका अपनी सब्जेक्ट में भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी एक ही पेपर कोड को देने से। इसका मतलब पीजी में आपको एक ही पेपर कोड में एग्जाम देना है, लेकिन जब आप JNU के काउंसलिंग फॉर्म में अप्लाई करोगे एडमिशन के टाइम आफ्टर योर CUET PG स्कोर, तो आपको कई सारे पेपर्स यहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगे। सिर्फ आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, जो आप इस प्रॉस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ भी रिलेटेड पूछना है JNU एडमिशन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको JNU जाना है तो भैया ऑब्वियसली आपकी तैयारी भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास अड्डा एप्लीकेशन पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वी हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, MBA, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। तो ऑब्वियसली आपको JNU जाने के लिए टॉप स्कोर भी करना पड़ेगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस में। हमारे बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 20 बैच टेस्ट मिलेंगे, उसी के साथ आपको एडमिशन तक का काउंसलिंग मिलेगा हर एक स्टेप पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग टीचर्स अपने क्लासेस में बताते रहते हैं। किसी भी बेस्ट कोर्स में अगर आपको पूछना है सारे फीचर्स और आप मैक्सिमम डिस्काउंट जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, swati.yadav@adda247.com। यहाँ पर आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट का नेम भेजना होगा जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। देन ऑन व्हाट्सएप आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू, जो भी कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप खुद से खरीद रहे हो तो स्वाति30 कोड लगाएंगे तो मिल जाएगा। बट इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि मैं आपको कोर्सेज के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ समझाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप मेरे से इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना। डॉट नहीं लगाओगे तो आईडी नहीं मिलेगा। swati.yadav@adda247.com। सेंड योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप वाला एंड सब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी, और आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनके लिए भी जो जर्नी है वो आसान हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।